नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल महाराज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हमें भूलकर भी नहीं करनी है। अगर आप इन गलतियों को दोहराते हैं तो आपके घर का विनाश पक्का है। साथ ही महादेव की कृपा भी आपके ऊपर नहीं रहेगी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार इन गलतियों के बारे में। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां होती है जिनके कारण माता लक्ष्मी घर से चली जाती है, और साथ ही हम बताएंगे कि आखिर इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं आखिर आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने मानव कल्याण के लिए एक चाणक्य नीति की रचना की है, जिसमें उन्होंने राजनीति, युद्ध और लोगों के साथ बराबरी बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन किया। अपनी नीति शास्त्र में उन्होंने मनुष्य के जीवन के कई पहलुओं को गहराई से साझा किया है। आचार्य चाणक्य को न केवल किताबी विषयों का बल्कि जीवन की अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियों का अनुभव था। उन्होंने जीवन के हर पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया है। चाणक्य ने मानव कल्याण के लिए एक चाणक्य नीति की रचना की है, जिसमें उन्होंने राजनीति, युद्ध और लोगों के साथ बराबरी बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन किया। अपनी नीति शास्त्र में उन्होंने मनुष्य के जीवन के कई पहलुओं को गहराई से साझा किया है। चाणक्य की नीतियां आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में गुणी इंसान के बारे में भी विस्तार से जिक्र किया है। उनके अनुसार व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसे सफल बनाते हैं, और मां लक्ष्मी भी ऐसे लोगों से प्रसन्न रहती हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अन्न का सम्मान। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन घरों में सदैव अन्न का सम्मान किया जाता है, वहां कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से ऐसे घरों के भंडार सदैव भरे रहते हैं। जिन घरों में अन्न का सम्मान नहीं करते हैं या अन्न की बर्बादी करते हैं, वहां पर कभी भी मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है। जहां होता है ज्ञानियों का सम्मान। मनुष्य को सदैव ज्ञानी लोगों की संगति करनी चाहिए और उनका भलीभांति सम्मान करना चाहिए। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जिन घरों में ध्यानी व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं। ज्ञानी व्यक्ति आपको सही राह पर चलने को प्रेरित करते हैं। वहीं मूर्खों के कारण आप समस्याओं से घिर सकते हैं। घर की महिला का सम्मान। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, उस घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। और साथ ही जिस घर में गृह क्लेश या महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है, उससे माता लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। घर में पूजा पाठ करना, तो आपको बता दें कि जिस घर में नियम से पूजा पाठ होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। और साथ ही जिस घर में पूजा पाठ आदि नहीं किया जाता है, उस घर से माता लक्ष्मी तुरंत ही किनारा कर लेती है। गौ माता को रोटी देना, तो दोस्तों सनातन धर्म में गौ माता को बहुत पूजनीय माना जाता है। तो जिस घर में सबसे पहली रोटी गौ माता की निकली जाती है, उस घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। साथ ही घर में पैसों बरसते हैं। शिवरात्रि पर इन चीजों का भोग लगाने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ ही ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भोले बाबा को बहुत ही पसंद होती है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस साल 08 मार्च को महाशिवरात्रि है। हर साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस रात शिव जी और माता पार्वती एक साथ भ्रमण पर निकलते हैं। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में शिव गौरी को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि के दिन लोग व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार पुष्प, सफेद चंदन, सफेद फूल, गंगा जल और गाय के दूध से भोले शंकर की पूजा की जाती है। वैसे तो शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करने से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रसाद और भोग भी हैं जिन्हें शिव जी को अर्पित करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर किन चीजों का भोग लगाने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। ठंडाई। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को ठंडाई का भोग लगाया जाता है और इस ठंडाई भांग मिलाया जाता है, जो कि शिव जी को बेहद पसंद है। मान्यता है कि ठंडाई का भोग लगाने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। लस्सी भी भोले बाबा को बेहद प्रिय है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को ठंडाई के अलावा आप लस्सी का भी भोग लगा सकते हैं। पूजा खत्म होने के बाद इसे खुद ग्रहण और लोगों में भी प्रसाद के रूप में बांटे।
हलवा। महाशिवरात्रि के पावन दिन भगवान शिव शंकर को हलवे का भोग लगाएं। ये हलवा आप कुट्टू के आटे का या फिर सूजी का बना सकते हैं। शिव जी को हलवे का भोग लगाने से वह बहुत खुश होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भांग के पकौड़े। शिव शंभू को भांग अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा में भांग की पत्तियों के अलावा इसका आप अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। भांग के पकौड़े का भी भोग शुभ साबित होगा। मालपुआ। भोलेनाथ को मालपुआ बहुत पसंद है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजा में मालपुए का भोग जरूर लगाएं। यदि आप घर पर मालपुआ बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा भांग का पाउडर मिला दें। इससे शिव जी जल्द प्रसन्न होंगे। गौ माता के दूध से बनी वस्तुएं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महादेव को गौ के दूध से बनी चीजें बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि बताया जाता है गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। साथ ही अगर आप शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर दूध से बैंक चीजें अर्पित करते हैं तो भोले बाबा को बहुत प्रसन्नता होती है और उसके बाद भोले बाबा की आपके ऊपर कृपा होने लगती है और आपके जितने भी परेशानी होती सभी का अंत संभव हो जाता है। पूरे साल हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, क्योंकि महादेव भगवान हर किसी की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं वीडियो में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2024 में महाशिवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त इस साल कब है। महाशिवरात्रि पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल 9:77 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को संध्या काल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए उदया तिथि देखना जरूर नहीं होता है। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि पर पूजा का मुहूर्त 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन। शिव जी की पूजा का समय शाम के समय 06:25 से 09:28 तक है। तो चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जिससे भगवान शिवा का जलाभिषेक करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इन चीजों से करें भगवान शिव का अभिषेक। महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शिव की उपासना के समय शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करना शुभ होता है। ऐसा करने से श्रद्धालु के कार्य जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक दही से करने से भी आर्थिक क्षेत्र में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान शिव का अभिषेक करते समय 108 बार एयूएम पार्वती पतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि महाशिवरात्रि पर ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आप इनको करते हैं तो आप अपने सर्वनाश के पक्के हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। हर हर महादेव।